इलाज के बदले जख्म, मदद के बदले मौत। समझा था भगवान, निकले वो शैतान। मौत के शिविर से बचाओ। नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। समाचार प्लस राजस्थान के तमाम दर्शकों को बिग बुलेटिन के साथ ही बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की भी। आपकी उन्नति के लिए हम भी दुआ करेंगे। आज बिग बुलेटिन में जिस हकीकत की तस्वीर से रूबरू आपको हम कराने जा रहे हैं, उस मंजर को बूंदी जिले में तैयार किया गया। एक नहीं, दो नहीं, नसबंदी के बाद 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। एक बार नहीं, 2 बार शरीर में चीरफाड़ की गई, लेकिन फिर भी सेहत में सुधार नहीं हुआ। आखिर तक दर्द के साथ रहा और एक ने तो दुनिया को अलविदा भी कह दिया। अब सवाल है कि उस डॉक्टर के हाथों में हुनर नहीं, या उस रखने वालों को सच की परख नहीं है। आज बिग बुलेटिन में बात इस मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट। वो शिविर मौत का था या मौत के दूत उस शिविर में घूम रहे थे। सूबे की आबादी और उस आबादी की सहूलियत के लिए नसबंदी शिविर लगा था, लेकिन उस शिविर में इलाज के बहाने मौत का दरवाजा खोल दिया गया। नॉक नॉक, कौन है? भगवान है या यमराज? यकीनन बार बार आप बस यही 2 सवाल पूछेंगे कि वो अस्पताल के भगवान हैं जिन्होंने भरोसा तोड़ दिया, या वो शैतान है जिन पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती थी। सूबे की आबादी और आबादी की सहूलियत के लिए शिविर के जरिए आबादी को कंट्रोल करने का मकसद था, लेकिन इसी शिविर के जरिए आबादी पर कंट्रोल नहीं, उसे घटाने की कोशिश की गई। अब हम 2 और हमारे 2 नहीं, 2 में से कोई एक ही बच गया। उसके जांच के आदेश दे दिए, जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उसके कैंप के 3 केस खराब हो गए, एक डेथ हो गई, तो उस वजह से उसको जो प्राइमरी केस लगा कि भाई इसके कोई क्या क्या वजह रही है, जो उसको बाद में जांच करेंगे, लेकिन फिलहाल उसको हटाना आवश्यक था। मामला प्रकाश में आया तो संज्ञान में लिया गया। अब जांच हो रही है। जब तक जांच होगी तब तक उस आरोपी डॉक्टर पर आंच नहीं आएगी। उसे महज शिविर से हटाया गया है, लेकिन निलंबित करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। दूसरी तरफ वो मंजर बेहद डरावना बना हुआ है। पहले तो इलाज के बहाने जख्म देने की कोशिश की गई, और उस जख्म का दर्द इतना अजीम था कि आत्मा ने तड़पते हुए शरीर का साथ छोड़ दिया। आखिर में बची तो सिर्फ लाश। लाशों का अंबार छत्तीसगढ़ में भी लगा था, लेकिन दुर्घटना से सबक लेना शायद सूबे की सरकार को गवारा नहीं था, या दूसरों से सबक लेना सत्ता की शान में गुस्ताखी थी। बूंदी से विवेक हांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। गलती किसकी है, खामियाजा भला कोई क्यों भुगते, खासकर आवाम की जब बात होती है। हमारे साथ आज के डिबेट में पैनल में शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। पार्टी के तौर पर शील धवाई, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। ज्योति खंडेलवाल, नेता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री इस डिबेट में लगातार शामिल रहेंगे और हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अमिताभ जी आपके पास आऊंगा। पहला साल का पहला बिग बुलेटिन और ये इशू आपके सामने है, किस तरीके से देखें? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के अपने तमाम करोड़ों दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामना दूंगा। यह वर्ष उनके जीवन में उल्लास, सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख लेकर आए। राजस्थान का आवाम तरक्की करे। लेकिन आज बहुत दुख के साथ हमको इस विषय पर चर्चा शुरू करनी पड़ रही है साल के पहले दिन। मेरी व्यक्तिगत पीड़ा यह है कि सरकारें अतीत से सबक नहीं लेती। छत्तीसगढ़ में एक इसी तरह का हादसा हुआ था, वहां भी नसबंदी शिविर लगाया गया था। वहां 3 दर्जन से ज्यादा गरीब महिलाएं मृत्यु की शिकार हो गई थी। लेकिन दूसरे राज्यों की सरकारों ने शायद कोई सबक नहीं लिया, इसीलिए हमने इसको नाम दिया कि मृत्यु के शिविर हैं। शिविरों में इलाज भेड़ बकरी की तरह आदमी का इलाज क्यों हो? क्या राज्य सरकारें ये तय नहीं कर सकती कि भाई शिविर का समय अब बीत गया, 2015 में अब शिविरों के जरिए इलाज नहीं हो? अक्सर आप देखेंगे कहीं नसबंदी शिविर में लोग महिलाएं मर गई और कहीं आंख का शिविर लगा, आंख के इलाज का, तो वहां लोग अंधे हो गए। अभी पंजाब में घटना आई थी जहां आंख का शिविर लगा था, वहां तमाम लोगों की आंख की रोशनी चली गई। हम
आखिर ये बाड़े में बंद करके जानवरों की तरह व्यवहार कब तक करेंगे लोग इंसानों से? क्या शिविरों में वो सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं जो ऑपरेशन में चाहिए? संभव नहीं। वो दौर बीत गया। 70 के दशक में, 80 के दशक में ये शिविर का चलता था चलन, समझ आती थी बात। आज 2014-15 में इस शिविर के जरिए लोग मरे। ये तो राजनीतिक निर्णय लेना होगा। ये सरकार के स्तर पर एक निर्णय होना चाहिए कि इलाज सिर्फ अस्पताल में होगा, ऑपरेशन अस्पताल में होगा, शिविरों में नहीं होगा। टेंट तंबू लगा के ये काम बंद करिए। ये कोई बाबा जी की कथा है कि शिविर लगा के कराएंगे आप? ये इंसानी जिंदगी का सवाल है। इंसानी जिंदगी क्या मोल होता है ये समझना चाहिए। मुझे ये पीड़ा है, इसलिए मैं आज इस बहस को लेकर आया। अन्यथा साल के पहले दिन बहस की इस बड़े कार्यक्रम की शुरुआत मैं इस विषय से नहीं करना चाहता था। पीड़ाजनक विषय है, लेकिन मुझे लगा नहीं, अगर पर्देदारी होगी तो कभी इलाज नहीं हो पाएगा। इस समस्या का इलाज होना चाहिए। क्या राजस्थान की सरकार इस बारे में चिंतन करेगी कि शिविर लगा के इलाज करने का जो एक पुराना तरीका है उसको अब नए वर्ष में अलविदा कहा जाए? ऑपरेशन का काम अस्पताल में हो, सुयोग्य डॉक्टरों की देखरेख में हो। मैं इस बहस के साथ आया हूं। शील दवाई जी, क्या ऐसी शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले तो मैं अमिताभ जी और सबको दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अभी जैसा कि अमिताभ जी जिक्र कर रहे थे, ये प्रकरण आया है, बहुत ही दुखदायी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो वो वादा करके आई थी कि उन्होंने स्वास्थ्य को और सुरक्षा को प्राथमिकता में लिया था, और जो घोषणा पत्र था सरकार ने उसे संकल्प पत्र के रूप में लिया है। और अभी जो ये घटना हुई है उसके खिलाफ जो डॉक्टर है जो इसमें इन्वॉल्व था उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और सारी इस प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि सरकार बहुत बड़े पैमाने पर नए हॉस्पिटल्स खोलने जा रही है, नए डॉक्टर्स की भर्ती कर रही है, वॉक टू इंटरव्यू में डायरेक्ट डॉक्टर्स की भर्ती कर रही है, नर्सेस की भर्ती कर रही है। और जहां पर पिछली जो गहलोत सरकार थी उसमें डॉक्टर्स का अभाव था, नर्सों का अभाव था, और उस समय मेरा मसला ये है गहलोत और वसुंधरा जी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का नहीं, भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं। मैं एक अकादमिक ने सुन लीजिए भाई, मैं एक अकादमिक बहस इस विषय पर लेके आया हूं। क्या हिंदुस्तान भर में ये शुरुआत राजस्थान से ही क्यों ना हो जाए कि भेड़ बकरी की तरह शिविर में आदमी नहीं काटे जाएंगे? ये क्यों नहीं तय हो जाए भाई? आग का इलाज तंबू लगा के, नसबंदी तंबू लगा के, ये क्या तरीका है? किसी सभ्य समाज में, किसी सभ्य देश में आपने ये देखा तरीका? अनपढ़ अनाड़ी लोग मानवीय जिंदगी से खिलवाड़ करके निकल जाते हैं, या इन्फेक्शन हो जाता है, देह खत्म हो जाती है। इस बात को क्यों समझने में क्या संकोच है? इसको क्यों ले जाओ गहलोत जी, भाजपा, कांग्रेस, आरएसएस, सेवा दल, ये कोई पार्टी का विषय है क्या? क्यों नहीं भाजपा ये बोल सकती कि हाँ शिविर लगा के ऑपरेशन का काम बंद करेंगे? ये कुछ नहीं। देखिए, मैं अमिताभ जी मैं यही कहने जा रही हूं, व्यक्ति के स्वास्थ्य को सरकार ने प्राथमिकता से लिया है, और ये अभी जो निर्णय होने जा रहे हैं बहुत ही सुखदायी निर्णय होंगे, और भविष्य में ऐसे शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फैसिलिटीज अस्पतालों में इतनी उपलब्ध हो जाएंगी, नए अस्पताल खोले जाएंगे, बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, कमरे बनाए जाएंगे, और जो शिविर है। शील दवाई जी, आगे राम राज्य आएगा, जब आएगा तो मैं देखूंगा, परखूंगा और आपको बधाई दूंगा। तब तक उस पर उसके भरोसे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि राम राज्य आने वाला है, चल दिया है यार्ड से। जब गाड़ी पहुंच जाएगी स्टेशन पर मैं खुद आंख से देख लूंगा तो बधाई दूंगा, उससे पहले बधाई नहीं दूंगा। ज्योति खंडेलवाल, ठीक, नहीं बस बहस को छोड़ दीजिए। इन बातों में एक शब्द, मेरा एक बात सुन लीजिए जी। ये अनुभव से व्यक्ति सीखता है। अब ये प्रकरण सामने आया, सरकार से सबक लेगी। शील दवाई जी, मेरे घर में आग लगे तो मैं सीखूं तो मैं मूर्ख? जब पड़ोस में आग लगी थी उस हादसे से सबक क्यों नहीं सीखूं? आपकी ही पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में जहां 37 महिलाएं मर गई थी नसबंदी में, वहां से आपने सबक क्यों नहीं लिया? बहस को कटुता की ओर मत ले जाइए। आज साल का पहला दिन है, आप बहस में उलझेंगी तो चेहरे खराब होंगे। ज्योति खंडेलवाल,
ये पार्टी का मसला नहीं, सरकार, ये भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं। मैं एक अकादमिक बहस चाहता हूं, क्या शिविर लगा के आदमी के ऑपरेशन की प्रक्रिया हिंदुस्तान में प्रतिबंधित नहीं हो जानी चाहिए? पंजाब में हुआ, जहां 40 लोगों की 60 लोगों की आंखें चली गईं, वो मोतियाबिंद का शिविर लगा था। छत्तीसगढ़ में 37 माएं मर गई नसबंदी के ऑपरेशन में, शिविर में, और आपके यहां भी ये हुआ। क्या अब ये समय नहीं आ गया कि 2015 में ये तय हो जाए कि शिविर लगा के, तंबू लगा के इंसान नहीं काटे जाएंगे? अमिताभ जी, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की, सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन वाकई बहुत अफसोस का विषय है कि हम जब 21वीं सदी की बात करते हैं और हमको अपने इलाजों के लिए शिविर लगाने पड़ते हैं, और वो शिविर भी ऐसे जहां पे माकूल व्यवस्था ना हो। सही कह रहे थे आप अभी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि हम कथाएं तो जरूर शिविरों में टेंट और तंबू लगा करके कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की जब बात आई, जहां हाइजेनिक तरीके से कुछ काम करने की बात आए, जहां सीधे जान पर हमारे बन आए कि हमारी उसका मोल जान हो, ऐसी स्थिति में इस तरह के शिविर लगाना कतई उचित नहीं है। इससे तो शायद ये ज्यादा उचित है कि आप नसबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करें, वो अस्पताल में जाएं और जितनी हो उतनी ठीक है, लेकिन यहां पर आकर के शिविर में लोग अपनी जान गंवा दें, ये नहीं उचित है। और ऐसे में ये जरूरी है कि सरकारें ये निर्णय ले कि हम इस तरह की सुविधाएं जो वहां पर अस्पताल है वहीं पर ही मुहैया कराएंगे, वहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर देंगे, और 1 हफ्ते का, 2 दिन का, 3 दिन का उन अस्पतालों में जहां सुविधाएं वहीं ये शिविर लगाए जाएंगे। इस तरीके से किसी खुले में इस तरह के शिविर नहीं लगाए जाएंगे। ये आज की जरूरत है, ये आवश्यकता है। अभी शीलदाबाई जी कह रही थी कि हम इन सब चीजों को लेकर आगे सब कुछ करने जा रहे हैं, वो चीज नजर नहीं आती। जब करेंगे तब देखेंगे। ज्योति खंडेल आदेश पर मैं कोई बहस ही नहीं करना चाहता। अभी मेरे लिए अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी कि प्रदेशाध्यक्ष जी ने अभी इनके बयान दिया कि हमने लिया तो है एक्शन, हमने जांच तो बिठा दी है। अगर आप, अमिताभ जी, आप खुद इस कार्यक्रम में कितनी बार कितने मुद्दे उठा चुके हैं, जांच की बात कर चुके हैं, हमें तो आज तक एक भी जांच की रिपोर्ट मिली नहीं है। और इस हादसे से या किसी भी हादसे से सरकार ने सबक लेकर के कोई बड़ा निर्णय लिया हो, ऐसा अभी तक तो नजर आता नहीं है। शील धवई जी, जरूरी है, दिखाई देना चाहिए। शील धवई जी, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। आप सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, 2 हिस्सों में बांटिए जन स्वास्थ्य को, पब्लिक हेल्थ को। अगर शिविर से इतना ही मोह है सरकारों को कि नहीं छोड़ सकते हैं शिविरबाजी, तो 2 हिस्सों में बांट दीजिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए। एक हिस्सा जहां ओपीडी लगे शिविर में, मुझे आपत्ति नहीं, खांसी जुकाम बलगम का इलाज हो, ओरल दवाएं दी जाए, सुई भी लगा दीजिए, ब्लड सैंपल भी ले लीजिए, जांच भी कर लीजिए, ईसीजी भी ले लीजिए शिविर में, मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन शरीर को खोलिए नहीं, शरीर के किसी हिस्से को अगर खोलना हो, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, वो काम शिविर में प्रतिबंधित होना चाहिए। इस पर भी आपत्ति है? कोई इस पर भी बहस होगी क्या? ये बात बिना बहस के आपकी सरकार नहीं मान सकती क्या? शील धवई, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, और भविष्य में ऐसा ही किया जाएगा। आप देखेंगे कि ऑपरेशन जैसे मामले अस्पताल में ही सुलझाए जाएंगे, शिविरों में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जो हो चुका उस पर अभी नहीं। जो शील धवई जी, नारेबाजी से आगे हटके हम लोग बात करें अवाम के लिए, बेहतरी के लिए। आप मुझे क्या ये वचन दे सकती हैं राजस्थान की जनता को कि आपकी सरकार एक ऐसी राजाज्ञा निकालेगी कि कोई भी सार्वजनिक संस्था या कोई भी सरकारी चिकित्सा विभाग शिविर में ऑपरेशन नहीं कर सकता, करेगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा, जेल जाएगा। अगर सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल दे, ये समस्या ही खत्म हो जाए, लोगों की जिंदगी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। मैं कहता हूं 100 ऑपरेशन कम हो, आग के 100 ऑपरेशन नसबंदी के कम हो, कोई पहाड़ टूट पड़ रहा है, राजस्थान पलट जाएगा क्या? क्या समस्या आ जाएगी भाई? कौन सी समस्या आ जाएगी? और 100 ऑपरेशन ज्यादा करके क्या आप जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य पार लेंगे क्या? लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझते? आप मुझे यह बताइए, क्या आप ये कहने की स्थिति में है कि हां, राजस्थान की सरकार सार्वजनिक शिविरों में ऑपरेशन, किसी भी स्तर का ऑपरेशन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ऑपरेशन को प्रतिबंधित करेगी? अमिताभ जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भविष्य में
इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और ऑपरेशन के लिए सभी जो साधनों की जरूरत होगी तभी ऑपरेशन किए जाएंगे। इसी के लिए डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही मेरी है। बात को घुमा दिया शील दवाई जी। मैंने पूछा नहीं, क्या शिविरों में ऑपरेशन प्रतिबंधित होंगे या नहीं, सिर्फ इतनी बात। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो घटना सामने आई है तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये इस पर अवश्य ही निर्णय लेंगे और भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपने फिर भी घुमा दिया, आप वो बात को दावे से नहीं कह पाए। ज्योति खंडेलवाल, क्या कांग्रेस ये मांग करेगी? नहीं, आप नहीं कहने पाई। मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा था, मैंने पूछा था आदमी को काटना हो जहां कैंची लगनी हो, हिंदी में बोल रहा हूं जिसे गांव के आदमी समझ ले, जहां कैंची छुरा लगना हो वो काम शिविर में प्रतिबंधित होगा। इतना बोलने में क्या तकलीफ है भाई सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल सरकार ये निर्णय लेगी अमिताभ जी। मैं आज आपको दावे के साथ कह रही हूँ और आपसे वायदा कर रही हूँ दावा और वादा दोनों परखेंगे। शील जी, ज्योति खंडेलवाल जी, ऐसे ही होगा। ज्योति खंडेलवाल सरकार ने हमेशा, एक मिनट, सरकार ने हमेशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्राथमिकता से लिया है। उन्होंने अपने एजेंडे में भी लिया है, स्वास्थ्य सबसे पहला एजेंडा है। जब तक प्रदेश का नागरिक स्वस्थ नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। ठीक, शील जी, अब इस बहस में देखिए, अब मैं, आप लोग ऐसा दावा करके निकल जाना चाहते हो और फिर आप मुझसे अपेक्षा करते हो कि अमिताभ जी मौन रह जाएं। फिर मैं पूछूंगा 68 साल में मुझे एक सरकार ऐसी नहीं दिखी जिसने कहा हो मेरे एजेंडे में आदमी का स्वास्थ्य सबसे ऊपर नहीं है। फिर भी हिंदुस्तान में इतनी बीमारियां क्यों है? क्यों आदमी जानवर की तरह मर रहा? सबकी सब उसी हमाम में नहा रहे हैं। फिर एक गौतम बुद्ध बनने की कोशिश मत करिए। ज्योति खंडेलवाल जी, क्या कांग्रेस यह मांग करेगी कि शिविरों में ऑपरेशन प्रतिबंधित होना चाहिए, शिविरों में केवल जांचें हो, सलाह दी जाए, नारी देखी जाए? बिल्कुल अमिताभ जी, कांग्रेस ये डिमांड करेगी, जिस तरह से घटना सामने आई है कि इस तरह से मौत के शिविर न लगाए जाए। नहीं, देश भर के उदाहरण है, देश भर के उदाहरण है सामने, देश भर के उदाहरण से सबक लेने का आज समय है। और कांग्रेस ये निश्चित रूप से डिमांड करेगी कि इस तरीके से शिविर लगाने की बात पर सरकार प्रतिबंधित करने का एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे, जिससे इस तरह के शिविर जो है वो न लगाए जा सके जहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो। मैं तो फिर कहना चाहूंगी कि बहुत हम कागजों में बड़ी बातें कर लेते हैं कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले समय से घटनाएं आती है कि पीलिया के पानी की वजह से हो, दो मंत्री आपस में एक दूसरे पे मामला टाल देते हैं, महिलाओं की जान के साथ रोज इस तरह की घटनाएं घटित होती रहे, अस्पतालों में रोज ये घटनाएं घटित होती रहे, जहां पे जो है पशुओं को लगाने वाला इंजेक्शन आदमियों को लगा दिया जाए और फिर इस तरह की घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति हो और कहीं कोई स्पष्ट कुछ निर्णय, कोई बात, कोई इस सब चीजों को रोकने के लिए कोई कवायद नजर नहीं आए, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक होता है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस इस दिशा में निश्चित रूप से ये मांग उठाएगी कि इस तरह के मौत के शिविर लगाने की सरकार की जो ये सोच है इसको वो बदले और इस पर प्रतिबंधन जरूर लगाए। शील जी, क्या इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, कोई पार्टी बंदी नहीं कि आदमी की देह के साथ छेड़छाड़ टेंट तंबू में करना बंद करो? 2015 में चलिए हम लोग यहीं से शुरुआत कर लें। बिल्कुल अमिताभ जी, बड़े बूढ़े, मां बहन, बच्चे सुरक्षित रहें। बिल्कुल, व्यक्ति का स्वास्थ्य प्राथमिकता है। नहीं, ये नारे वाली बात और करो। कुछ नहीं, शील जी, देखिए नारे हैं, ये नारे हैं, ये तो मैं जवाहरलाल जी के समय से सुन रहा हूं। इन बातों का अर्थ नहीं, एक एक बात पर निर्णय करते चले अपन। मूल बात अमिताभ जी, स्वास्थ्य से केवल यही संबंध नहीं है कि हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर, स्वास्थ्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भी है, यह भी सरकार की प्राथमिकता है। जहां पर गंदा पानी आ रहा है, जहां पर स्वच्छ जल नहीं आ रहा है, इसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है कि प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी मिले, प्रत्येक गांव में स्वच्छ पानी मिले, शहर के लोगों को स्वच्छ पानी मिले और भरपूर पानी मिले, इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। और जी, पहले भी दो बार इस मामले में तो एक दूसरे पे टाल चुकी है जिम्मेदारी। अभी मंत्री जी का पानी का मंत्री का डिपार्टमेंट है कि चिकित्सा मंत्री का डिपार्टमेंट है, कौन इसके लिए जिम्मेदार कर रही है? लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनता भी जुड़े। शील जी, एक निवेदन करूं आपसे, आप काफी प्रखर नेता हैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। बच्चे, आपकी स्थिति क्या है मालूम है? बच्चा है 5वीं क्लास में, उससे कहा बेटा ये पढ़ो, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट,
बच्चा वो तो पढ़ नहीं रहा, जो तात्कालिक जरूरत है वो कह रहा बड़े होके मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, प्लेयर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। अब हमारे जैसा मास्टर कह रहा है बेटा पहले 5वां तो पास करो तब बड़े होगे। लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें। आज का सवाल इतनी लंबी बात ही नहीं कि पूरे राजस्थान में राम राज्य आप कब लाओगे। मूल बात इतनी थी कि ये शिविर में ऑपरेशन बंद क्यों नहीं हो जाए। हिंदुस्तान के सैकड़ों उदाहरण सामने हैं जहां जानवरों की तरह छटपटा के लोगों ने प्राण त्याग दिए शिविरों में। फर्श पर लिटा दिया गया था छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को, फर्श पर लाशें मिली। पता है आपको, देखा था, सुना था। क्या हम अपने घर में वो दृश्य चाहते हैं तब चेतेंगे? पंजाब में 40 लोगों की आंख, 60 लोगों की आंख की रोशनी चली गई एक शिविर में। हम चाहते हैं ये जब टोंक में 60 लोगों की आंख की रोशनी चली जाएगी तो मानेंगे? क्या चाहते हैं हम? चाणक्य कहता है दूसरी जगह घटना घटे उससे सीख लीजिए। अगर सब कुछ अपने ऊपर बीतेगी तब सीखोगे तो एक उम्र कम पड़ती है। शील जी, क्या ये इतना चेतने के लिए पर्याप्त तो नहीं? और इसमें तो किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा। अगर इतनी सी बात आज तय हो जाए इस मंच पर, समाचार प्लस पर, कि शिविर में ऑपरेशन प्रतिबंधित हो जाएगा, अगर कोई करेगा तो पुलिस उसको उठा के बंद करेगी, इसमें क्या समस्या है? शील जी, इसमें तो कोई समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, मैं फिर कह रही हूं और दावे के साथ कह रही हूं, सरकार इस पर विचार करेगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन शिविरों में ऑपरेशन होने बंद हो जाएंगे और किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना दवा के नहीं मरेगा, कोई भी गरीब बिना सहायता के नहीं मरेगा। मैं आज नव वर्ष पर आपको यह विश्वास दिलाती हूं। और कार्रवाई के तौर पर जो बात चल रही है, हमें लगता है कि आज पहला दिन है तो 9 वर्ष के पहले दिन के हिसाब से इस कार्रवाई की हकीकत ऐसी आनी चाहिए जो वाकई साल भर के लिए, आगे आने वाले समय के लिए एक उदाहरण के तौर पर हो। केवल आप शिविर से हटा दे रहे हैं उस डॉक्टर को, काफी है क्या ये एक मौत के लिए? बिल्कुल मनोज जी, ये बात ही मैं कहना चाह रही थी पहले भी कि जांच के नाम पर अभी बहुत सारी जांचें इसी तरह के मामलों में बिठाई जाती रही है। कोई एक्शन आज तक किसी जांच पर नहीं हुआ, कोई निर्णय किसी जांच का नहीं आया। सरकार कोई इतनी जांचें जो बिठाई है उसमें से कोई एक आंकड़ा निकाल के बता दे कि ये हमारी जांच पूरी हो गई है और इसमें जो हमने, इसमें पता है कौन सी कार्रवाई? आप बताओ कि ये जांच हमने बिठाई थी, इस जांच में ये व्यक्ति दोषी पाएगा और हमने इस पर ये कार्रवाई कर दी। मंत्री चिकित्सा मंत्री जी के तो आपके यहाँ पर कोई मंत्री करके अगर मरीज की सुनवाई नहीं होती तो मंत्री जी खुद एक्शन लेते और डांट लगाते और समय पर। देखिए, मैं अमिताभ जी को इस सवाल में और जोड़ना नहीं चाहता हूं, वरना अमिताभ जी बहुत कुछ बता सकते हैं, ऊंट, इंजेक्शन और गुंजल और बहुत सारी बातें। मैं आपसे ये सीधा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, इस मामले में एक नजीर के तौर पर कार्रवाई होगी? सीधी सी बात। मनोज जी, इसके लिए भी आपने अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का जवाब सुना और आपने खुद ने सुना होगा कितने हल्के में उन्होंने इसीलिए हम ठोस तरीके से अरे भाई जांच हो रही है, देख लेंगे। मंत्री स्वयं जाने वाले हैं वहां पर, उन्होंने बात हुई है, स्वयं जाने वाले हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई होगी। पूरी जांच हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया। पूर्व में भी ज्योति जी कह रही कुछ नहीं है, आप सस्पेंड किया है, एग्जाम्पल तो पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, तुरंत कार्रवाई की गई है। किसी एक जांच पे कई जगह तो अमिताभ जी आपके यही मंच पर लोग बोल करके गए हैं 30 दिन में इसका जांच का परिणाम आ जाएगा, 40 दिन में परिणाम आ जाएगा, हम इस पे एक्शन लेंगे, हम आपको बताएंगे। आप और हम सब यहीं बैठे, कोई एक निर्णय इस तरह की किसी जांच पर आता रहा। आप लोग शांत हो जाइए। आप इस बात पर भी केवल भरोसा दिला रही हैं, उसको परखने का ही अब एक जिम्मेदारी हमारे पास बचती है, हम परखेंगे जरूर उसको। मैं अब इस पूरे डिबेट में, इस पहले इशू को लेकर हम आज डिबेट में रहे हैं, मैं अमिताभ जी आपके पास आना चाहता हूं संपादक की टिप्पणी को लेकर के इस इशू पर। देखिए शील जी, जब भी सरकारी पक्ष के लोग ये कह के बात को से निकलने की कोशिश करते हैं चक्रव्यूह से, तो मुझे कोफ्त होती है कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहां। तो मैं सोचता हूं क्या खुदा है कि वो प्रकट हो जाएंगे तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला क्या हो जाएगा? जिसके घर की मां मर गई वो तो मरी गई ना, जिसकी आंख फूट गई वो तो फूटी गई। मंत्री जाए चाहे प्रधानमंत्री जाए चाहे राष्ट्रपति जाए, क्या होगा उससे? मंत्री जी को खुदा है क्या? क्या करेंगे जाके? ये जाने झूने का ड्रामा बंद करिए। ड्रामे की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में लगता बंद नहीं हो सकती।
आप जयपुर में बैठकर भी प्रदेश को न्याय दे सकते हैं, जाके फोटो खिंचाना जरूरी नहीं। और जहां जहां चरण पड़े संतन के, वहां वहां क्या हुआ वो बताऊं। जहां होके आए वहां क्या कर दिया, वहां राम राज्य आ गया जहां होके आए, नहीं आया। तो इन बातों को छोड़िए। मैं आज किसी भी आरोप प्रत्यारोप में बहस को नहीं ले जाना चाहता था। आज का दिन विशिष्ट है राजस्थान के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, अवाम मानवता के लिए। साल का पहला दिन। शील जी, इन बातों को मत उछालिए। ये बातें बैकफायर करती हैं, बोलने वाले को लपेट ले जाती है ये आग। फिर मैं पूछूंगा, जब ऊंट का इंजेक्शन आदमी के लगा था तो आपके मंत्री ने कहा था 72 घंटे में सजा मिलेगी। क्या हुआ? ऊंट भी मस्त, इंजेक्शन लगाने वाले भी मस्त। क्या हुआ? ये हमको मत समझाइए कि कुत्ता मिल जाता है लेकिन सजा नहीं मिलती लोगों को। कुत्ता खो जाए तो मिल जाता है। मैं उसको भी नहीं जाऊंगा, आज विश्लेषण नहीं करूंगा किसका कुत्ता खोया था और कब मिला। तो छोड़िए उन बहसों को। मूल बात यह है, इसमें कौन सी कांग्रेस भाजपा की लड़ाई है भाई? क्या इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते अपने राजस्थान के लिए कि आदमी के शरीर में चीर फाड़ से जुड़ी जो भी चिकित्सा है वो शिविर में प्रतिबंधित हो जाए? शील दवई जी ने कहा कि अमिताभ जी डॉक्टर और दवा के बिना किसी को रहने नहीं देंगे। बड़ी अच्छी बात है शील जी, लेकिन शिविर में दवा भी होती है और डॉक्टर भी होता है। फिर भी 3 दर्जन महिलाएं मर गई छत्तीसगढ़ में, पता है आपको? दवा भी थी और डॉक्टर भी था। पंजाब में, अब आप बोलने का अवसर नहीं, पंजाब में 60 लोग अंधे हो गए। डॉक्टर भी था, कैंची भी थी, छुरा भी था, दवा भी थी। कैसे अंधे हो गए? ये स्लॉटर हाउस चलाया है क्या आप लोगों ने? ये बंद करिए। इस बूचड़ खाने मत चलाइए। आदमी बूचड़ खानों में जाने वाला वो नहीं है जीव। उस आदमी की गरिमा को सरकारें समझे। मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में प्रतिबंधित होना चाहिए शिविरों में ऑपरेशन। लेकिन इसकी शुरुआत, मुझे प्रसन्नता होगी अगर राजस्थान की भाजपा सरकार से यहां से ये संदेश जाए देश भर के लिए। और इसमें क्या ऐतराज है अगर वसुंधरा राजे की सरकार ये संदेश दे? मैंने कहा ना, 10 तरह की बीमारी है, शिविर में उनको अटेंड करिए, स्वागत है, मैं पक्ष में हूं। होना चाहिए, गांव गांव शिविर लगाइए, उनको स्वच्छता पर समझाइए, उनको ब्लड प्रेशर चेक करिए, उनका खून का टेस्ट करिए, हीमोग्लोबिन देखिए, ये सब काम करिए शिविर में, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन आप शिविर में अगर अंग प्रत्यारोपण करना शुरू कर देंगे कल को, तो आदमी फड़फड़ा के मर जाएगा। अगर शिविरों में आप इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो कल आप कहोगे कि लिवर ट्रांसप्लांट भी झुंझुनू में कर देते हैं सड़क पर शिविर लगा के। ठीक है ना, लिवर ट्रांसप्लांट भी कर देंगे शिविर लगा के सड़क पर ही। ऐसा मत करिए, जिंदगी बड़ी कीमती है शील जी। मैं सिर्फ ये निवेदन करने आया था। यहां से जाइएगा तो अपनी सरकार और अपनी पार्टी को कहिएगा, और ज्योति जी से कहूंगा आप जब यहां से जाएं तो सचिन पायलट को कहें, अशोक गहलोत को कहें, इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं। ये एक कलम के एक दस्तखत से काम हो जाएगा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये शिविर प्रतिबंधित हो जाएंगे। कर दीजिए, लोगों का भला होगा। लोगों की जान कीमती है, आप ये मानती हैं, इस बात का प्रमाण तभी मिलेगा, कहने से नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे यहां तो अभी 3-4 महिलाओं के जान पर संकट आया है, तो ठीक है, फिर भगवान आपका भला करे, फिर प्रतीक्षा कर लीजिए छत्तीसगढ़ जैसी किसी दुर्घटना की, तब चेतिए। मुझे लगता है उंगली जलने से समझ आ जाना चाहिए कि आग जलाती है। पूरी देह जला के नहीं देखा जाता कि आग जलाती है। इसलिए निवेदन करने आया हूं शील जी, पहले दिन कृपा करके राजस्थान के अवाम को सुरक्षित रखने के लिए यह राजाज्ञा निकलवाइए कि शिविरों में ऑपरेशन नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अमिताभ जी, शील जी और ज्योति खंडेलवाल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। इस बहस को इस संपादक की टिप्पणी के साथ यहां खत्म करते हैं। सिलसिला जारी है खबरों का समाचार प्लस पर।